देखिए, हम लोग जीत के अग्रसर हैं बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा एकमुखी रहे हैं। पार्टी पे कितनी विपदा आई हो, लेकिन किसी भी नेता ने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और एकजुट ही रहे। भाजपा ने सरकार गिराने की कवायद की, तभी सब लोग एक रहे। देखिए, मालवीय नगर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ हमेशा जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो जीतते रहे, उन्हीं के समर्थक पार्षद बनते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि मालवीय नगर, जो राजधानी के हृदय में बसा हुआ पौष इलाका कहा जाता है और जिसके नाम पर ये विधानसभा क्षेत्र है, उस मालवीय नगर इलाके में सीवर की जर्जर अवस्था थी। उस जर्जर अवस्था का परिणाम ये था कि प्रतिदिन वहाँ सीवर का पानी सड़कों पर बहता। सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी, मालवीय नगर इलाके में सीवर लाइन चेंज की जाए। जब मैं चंद मतों से हारी तो सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित कर लिया कि हम मालवीय नगर को उसके हाल पर नहीं छोड़ेंगे। और मेरी अनुशंसा पर मैं समझती हूँ कि 1500 करोड़ से ज़्यादा के काम इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। ये वोट विकास पर होगा, कांग्रेस की नीति पर होगा। राम सबके हैं, श्री राम हर भारतीय के हृदय में बसते हैं, लेकिन जनता चाहती कि लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने जैन धर्म का अपमान कर दिया। ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सिख धर्म का अपमान किया कि जब महिला निर्वाचित होती है विधानसभा या संसद में, तो भ्रष्टाचार वहाँ पर 15% कम हो जाता है। ये राजस्थान की जनता आप समझेगी और मालवीय नगर से भ्रष्टाचार के उन्मूलन की कवायद को शुरू करेगी। जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा जी मेरे साथ हैं। अर्चना जी, तीसरी बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। आपके हाथ को जनता का कितना साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हाथ के साथ की बात करें तो मुझे लगता है इस बार सारी जनता मेरे साथ है। वोट कितना मिलेगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोई भी हमें नकार नहीं रहा है। हम घर घर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। किसी की भंगिमा ऐसी नज़र नहीं आती कि वो हमारे प्रति नकारात्मक हो। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि विपक्ष के रूप में मैंने, क्योंकि सत्ता में हमारे विधायक थे, और सरकार के रूप में हमारी कांग्रेस सरकार ने मालवीय नगर के लिए बहुत कुछ किया है। जब मैं चंद मतों से हारी तो सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित कर लिया कि हम मालवीय नगर को उसके हाल पर नहीं छोड़ेंगे। और मेरी अनुशंसा पर मैं समझती हूँ कि 1500 करोड़ से ज़्यादा के काम इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। ऐसा काम जो विधायक भी नहीं करवा पाए, इस तरह की सौगातें मालवीय नगर को मिली। तो जब जनता को विकास दिखा, 35 साल में विकास का नामो निशान नहीं था, खाना पूर्ति हुआ करती थी, हमने नियोजित विकास किया तो जनता का विश्वास हम पर बढ़ा। मालवीय नगर की जनता आपको वोट क्यों दे? मालवीय नगर की जनता वोट मुझे इसलिए देगी क्योंकि हम विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको बताया 1500 करोड़ के काम है। मूलभूत सुविधाएं मिलना जनता उसका अधिकार होता है, लेकिन कई नेता जो थे, जो विशेषकर जो मेरे प्रतिद्वंदी कई वर्षों तक जीतते रहे, उन्होंने कभी विकास को मुद्दा ही नहीं बनाया। कभी धर्म के नाम पर, कभी अपराध को संरक्षण देकर, कभी भ्रष्टाचार को संस्थागत करके जनता का शोषण किया, हर स्वरूप में मानसिक रूप से किया। उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे करके उनको वंचित रखा उनके अधिकारों से। जब हमने 4 साढ़े 4 साल में सारे काम करके दिखाए तो विश्वास बढ़ा जनता का। ये वोट विकास पर होगा, कांग्रेस की नीति पर होगा। अर्चना जी, एक बीते दिनों एक वीडियो आपका वायरल हुआ, उसमें आप भावुक होती हुई दिखाई दे रही थी और कह रही थी कि मौजूद जनता से कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, ऐसा करके आप भावुक हुई। इस पर भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सर्राफ जी ने कहा कि ऐसे रोने धोने से वोट नहीं मिलते। देखिए, जनता नहीं थे, मेरे लोग थे, मेरे साथी, जिन्होंने संघर्ष किया 4.5 वर्षों तक। कुछ ऐसे लोग भी आए थे, लोग नहीं कहूँगी, मेरे बड़े आए थे, जिनकी आंखों में आंसू थे। तो स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति होती है कि किसी की आंखों में आंसू होते हैं तो आपकी आंखों में भी आ जाते हैं। कुछ संवाद भी ऐसे हुए थे कि तुम्हें इस बार जीतना ही है। तो भावुकता इंसान का सबसे बड़ा गुण है, और यदि कोई रोता है, यदि किसी को भावुकता के कारण उसकी आंखों में आंसू आते हैं, अपने लोगों के बीच में रोता है, तो ये कमज़ोरी नहीं है, ये उसकी मजबूती है। यानी वो अपने लोगों से संवाद करने की क्षमता रखता है। बड़े बोल तो बहुत लोग बोल लेते हैं, किसी को हराने के लिए बहुत सारी बातें भी कह देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुझसे पिछली बार हारते हारते बचे हों, उनको तो शोभा ही नहीं देता ऐसा बोलना। और उनमें मानवता होती तो आज मालवीय नगर की ऐसी दुर्दशा नहीं होती जैसी उन्होंने पिछले 5 सालों तक उन्होंने कर रखी थी। और मैं कहती हूँ कि शायद उनको ऐसा लगा कि भावुक अर्चना शर्मा किस लोगों का दिल जीत लेगी। भावुकता होगी तो लोग अपने आप ही स्वतः मेरे प्रति सद्भावना रखेंगे, लेकिन भावुकता से वोट नहीं मिल रहे हैं। वोट मिल रहे हैं विकास से, जनता के बीच में रहने से, उनका काम करवाने से, उनके साथ संवाद रखने से, उनके साथ संपर्क रखने से। और शायद कालीचंद सराफ ये जानते नहीं कि ये चीज़ें भी होती है राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। विकास की आपने बात की, विकास को लेकर बीते दिनों आपने आरोप भी लगाया कालीचरण सराफ पे कि विकास के कार्यों का लोकार्पण काम मैं करवाती हूँ, लोकार्पण करने वो पहुँच जाती हैं। देखिए, इसमें सच्चाई थी, और सच्चाई थी इसीलिए उन्होंने आजकल कहना शुरू कर दिया
जब लोग बोलते हैं कि आज 5 साल बाद वोट मांगने आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं करवा सका, वो ही करवा सकी काम। तो ऐसा तब होता है जब निर्वाचित प्रतिनिधि को ये आभास ही नहीं होता कि उसको जो शक्ति जनता ने दी और विधानसभा पहुंचाई, वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन आपके पास अधिकृत कोष था, आपके पास अपनी आवाज़ उठाने का मंच था। आपने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। विधानसभा में भी आवाज़ उठाई तो मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं काम करती थी, या कांग्रेस सरकार के खिलाफ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है तो अमुक अमुक कॉलोनी का नियमन हो जाए। आवाज़ उठाई तो एक अपने साथी बिल्डर की बिल्डिंग जो गिरी अवैध थी उसको लेकर के। आवाज़ उठाई तो भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण की। तो जब जिस प्रतिनिधि को 35 साल में समझ में ही नहीं आया कि जनता से जीते हुए व्यक्ति में, चाहे वो विपक्षी पार्टी का सत्ताधारी पार्टी का हो, उसके पास असीम शक्तियाँ होती हैं। 2-2.25 लाख लोगों की शक्ति उसके पास होती है, वो क्या नहीं करवा सकता। लेकिन इच्छा शक्ति ही नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो चुनाव जो जीते हैं वो जीत नहीं थी और उनका मनोबल गिर चुका था। लेकिन पता नहीं उनकी पार्टी ने फिर उनको मैदान में उतारा, और उतार दिया तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलापों से जनता का वोट अर्जित नहीं होता, जनता की सेवा करनी पड़ती है। अर्चना जी, क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं मालवीय नगर के जो आप विधायक बनती हैं तो पूरा करेंगी? कौन से ऐसे काम है जो नहीं हो पाए, जो विजन है आपका, उनको पूरा करेंगे? देखिए, मालवीय नगर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ हमेशा जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो जीतते रहे, उन्हीं के समर्थक पार्षद बनते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि मालवीय नगर, जो राजधानी के हृदय में बसा हुआ पॉश इलाका कहा जाता है और जिसके नाम पर ये विधानसभा क्षेत्र है, उस मालवीय नगर इलाके में सीवर की जर्जर अवस्था थी। उस जर्जर अवस्था का परिणाम ये था कि प्रतिदिन वहाँ सीवर का पानी सड़कों पर बहता। सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी, मालवीय नगर इलाके में सीवर लाइन चेंज की जाए। साथ ही साथ महेश नगर को स्वेज फार्म से जोड़ने वाली पुलिया बने, ताकि गोपालपुरा बाईपास और गुजर की थड़ी पर ट्रैफिक कंजेशन का उससे निजात मिल सके, जिसके लिए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अनुशंसा पर 20 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए हैं। तो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही WTP के पास एक नाला है बहुत बड़ा, जो एक D ब्लॉक से लेकर 15 सेक्टर तक जाता है, उसको अभी सौंदर्यन करना है। साथ ही साथ एक विजन के साथ काम करेंगे। धरती में पानी नहीं है, वाटर टेबल ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, और जिस प्रकार से वॉल टू वॉल सड़कें बनी है उसके लिए एक विजन लेकर के आएंगे, ताकि धरती में पानी जा सके। और साथ ही साथ सौंदर्यन और जो होता है ना विधानसभा, वो नियोजन के हिसाब से हो, यानी प्लानिंग के हिसाब से हो। सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, लेकिन जनता को राहत मिलती रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने 7 गारंटियां प्रदेशवासियों को दी है, कितना फ़ायदा इसका आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इसका फ़ायदा हमसे ज़्यादा जनता को मिलेगा, क्योंकि 10 गारंटी दी, 100 यूनिट बिजली का लाभ सब ले रहे हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जीवनदायिनी योजना है, जिसका विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम हो। इसके अलावा जो 10 गारंटी थी सब धरातल पर उतरी। अब 7 गारंटियाँ जो हैं वो इतनी महत्वपूर्ण गारंटियाँ हैं, जिसमें कि महिलाओं के जो श्रम है, जो घर में महिलाएं रहती हैं, जिनके श्रम का आकलन नहीं होता, उनको स्वाभिमान के रूप में 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। उसके साथ ही 500 रुपये में सिलेंडर 4 करोड़ परिवारों को देंगे। जहाँ केंद्र की सरकार महंगाई विभीषिका के रूप में बढ़ा करके सिलेंडर की कीमतों को आसमान छुआ रही थी, वहाँ पर हम 500 रुपये में प्रति परिवार को देंगे। OPS को एक्ट बना देंगे कर्मचारियों के हित में। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। कॉलेज जाने वाले हर छात्र को लैपटॉप दिया जाएगा। ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, और इन योजनाओं को जब धरातल पर उतारेंगे तो जनता ही लाभान्वित होगी। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। भाजपा के नेता कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपको लगता है नुकसान आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? हम भी हिंदू हैं, और हम चुनाव लड़े विकास के मुद्दे पर, धर्म के आधार पर नहीं। मेरे विधानसभा में एक नारा चला रखा है, भूल जाओ विकास के काम, सड़क बिजली और पानी के काम, बोलो जय श्री राम। तो मैं बता देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि जय श्री राम यानी राम मंदिर बनाने वाले आचार्य धर्मेंद्र मेरे खुद ससुर थे। वो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने तो कभी ऐसी सियासत नहीं की। राम सबके हैं, श्री राम हर भारतीय के हृदय में बसते हैं, लेकिन जनता चाहती कि लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने जैन धर्म का अपमान कर दिया। ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सिख धर्म का अपमान किया। ये सर्वधर्म संभाव की धरती है, और यहाँ पर सिर्फ राम के नाम पर नारा लगाकर जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता। राम की आस्था हमारे मन में भी है। मैं खुद 1 घंटे पूजा करती हूँ। मेरे पूरे परिवार ने भगवान राम की पूजा की है, उनके मंदिर के निर्माण में योगदान दिया, और इसी प्रकार से हमारे संप्रदाय के जो अनुयायी हैं पंचखंड पीठ के, वो सब श्री राम के भक्त हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि श्री राम के नाम पर आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। भगवान राम की संरक्षा आप करने के नाम पर जनता से वोट नहीं मांग सकते। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का दायित्व यह है कि वो विकास करे और विकास के नाम पर वोट मांगे। एक व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया हो,
जिसे अपराध को संस्थागत किया हो, वो व्यक्ति राम का नाम लेके अब वोट अर्जित नहीं कर पाएगा। कांग्रेस से एक एकजुटता की तस्वीर कल सुबह सामने आई। जयपुर एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक साथ दिखे। राहुल गांधी आपके नेता ने कहा कि हम एक मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। क्या एकजुटता बरकरार रहेगी और क्या जीत की ओर अग्रसर होगा? देखिए, हम लोग जीत की अग्रसर हैं बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा एकमुखी रहे हैं। पार्टी पे कितनी विपदा आई हो, लेकिन किसी भी नेता ने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और एकजुट ही रहे। भाजपा ने सरकार गिराने की कवायद की, तभी सब लोग एक रहे। और मैं समझती हूँ कि जैसी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है और जिस प्रकार से जनता को राहत दी है, इसका सकारात्मक परिणाम आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज जैन समाज के लोगों ने हमको समर्थन दिया है, सिख समाज के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है और इनके समाजों के इतर आम जनता हमें समर्थन दे रही है। आपने आज पढ़ा होगा समाचार पत्रों में, एक सर्वे रिपोर्ट छपी है कि जब महिला निर्वाचित होती है विधानसभा या संसद में, तो भ्रष्टाचार वहाँ पर 15% कम हो जाता है। ये राजस्थान की जनता आप समझेगी और मालवीय नगर से भ्रष्टाचार के उन्मूलन की कवायद को शुरू करेंगे। अंतिम सवाल मेरा अर्चना जी, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ, लेकिन चुनाव एक समर है जिसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है, पर यहाँ छल कपट भी चल रहा है, उसका सामना करते हुए चुनाव जीतूंगी। तो ये थी अर्चना शर्मा, मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी, जो फुली कॉन्फिडेंस है और कह रही हैं ये चुनाव मैं जरूर जीतूंगी। कैमरा जर्नलिस्ट टीटू के साथ संतोष मुद्गल, पॉलिटॉक्स न्यूज जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।